हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को रिलेशन मेथड से याद करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अभी लिया गया है 1 से लेकर के 16 तक आर्टिकल को याद करेंगे, फिर अगला वीडियो जो आएगा उसमें याद करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल सबसे पहले कि हम लोग भाग वाइज जब याद करें ना कि हाँ कितने भाग में हमें याद करना है, तो फिर अनुच्छेद याद करना आसान हो जाएगा। तो 22 भाग में अनुच्छेद जितने भी आर्टिकल हैं वो दिया गया है। तो अभी हम लोग जैसे भाग 1 में क्या आता है, भाग 1 में 1 से 4 तक का अनुच्छेद आता है भाग 1 में। तो भाग 1 क्या बोलता है, संघ राज्य क्षेत्र। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि जैसे आर्टिकल आपको दे देगा और बोलेगा ये किस भाग से संबंधित है। ओके, तो इसलिए भाग को भी याद करना है कि हाँ भाग 1 के अंदर 1 से 4 तक अनुच्छेद आता है और हमें ऐसे याद करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो हमें इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए आर्टिकल 1 मतलब कहते हैं ना कि राज्य और भारत का राज्य जो है, सभी भारत का राज्य जितना भी भारत का राज्य हो, संघ हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी क्या है, एक है, सभी एक है, कोई भी अलग नहीं है, सभी एक है। तो आर्टिकल 1 में यहाँ से ही समझ में आया कि भारत राज्य जो है, भारत का राज्य जितना भी सभी एक है। तो एक से क्या हो जाएगा, आर्टिकल 1 कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब संघ मतलब सब एक साथ रहता है, किसी में विवाद नहीं है, सभी एक है, संघ में रहता है। संघ मतलब साथ में रहता है। तो भारत राज्यों का संघ है, तो ये आर्टिकल 1 कहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 क्या बोलेगा कि नए राज्य का प्रवेश करना या नए राज्यों का स्थापना करना। ठीक है, तो इसे कैसे याद करें, देखिए जैसे आर्टिकल 2 कहते हैं ना प्रवेश करने। तो जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, जैसे कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं या कहीं भी हम लोग कुछ देखने आते हैं, तो क्या करते हैं, पहले प्रवेश करते हैं। उसके बाद हमें कुछ अच्छा लगता है तभी तो हम लोग खरीदते हैं उसे। जब हम लोग घूमने ही जाते हैं तो कुछ अच्छा लगता है, पहले प्रवेश करने दो, प्रवेश करने के बाद जब हमें कुछ अच्छा लगता है तभी तो हम लोग खरीदना चाहते हैं उसे। तो प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने दो। तो नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 और स्थापना। तो प्रवेश करने के बाद ही तो हम लोग स्थापना के बारे में सोचते हैं कि हाँ हमें यहाँ रहना चाहिए। जहाँ हम कभी घूमने जाते हैं कहीं, वो जगह हमें अच्छा लगता है तो हमें लगता है कि हमें वहाँ स्थापना मतलब हमें वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, तो स्थापना करना, तो प्रवेश या स्थापना, तो दोनों जो हो जाएगा कि अगर हम नए राज्यों का प्रवेश करें या स्थापना करें। स्थापना करना, नया राज्य बनाना हो तो ये हो जाएगा स्थापना करना, आर्टिकल 2 कहता है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो ये 2 और 3 में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रवेश करने तो पहले हम लोग प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश से हो जाएगा कि नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2 कहता है। बट आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और राज्य के क्षेत्र, सीमा व नामों में परिवर्तन। तो देखिए अभी क्या है, जैसे कहते हैं ना तन गया, यहाँ तन गया राज्य का निर्माण करने के लिए, यहाँ निर्माण शब्द है, यहाँ पे प्रवेश शब्द है, यहाँ स्थापना, यहाँ निर्माण। तो अब सोचिए कि जैसे कि हम लोग कोई भी कहीं भी घर बनाते हैं तो विवाद वगैरह तो हो ही जाता है पड़ोसी से। तो क्या कहता है, निर्माण करने के लिए तन गया, वहाँ पे निर्माण करने के लिए तन गया। और क्या है, अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है, सभी राज्य जैसे कहते हैं ना कि जो हाँ दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय का नाम चेंज हुआ, तो वो सब नाम जो चेंज हुआ है, नामों में परिवर्तन या राज्य के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, तो वो सब किस आर्टिकल के तहत हो रहा है, आर्टिकल 3 के तहत ये सब हो रहा है। इसका मतलब क्या, सभी लोग क्या हो रहे हैं, तन गए हैं कि हम नाम परिवर्तन करेंगे। तो नाम परिवर्तन करने के लिए क्या कर रहे हैं, तन गए हैं। तो तन गए हैं से क्या हो जाएगा कि नामों में परिवर्तन, और निर्माण करने के लिए भी तन गए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ही हुआ कि यहाँ प्रवेश करने दो उसके बाद ही निर्माण होगा, प्रवेश जब करेगा तभी निर्माण करेगा। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, निर्माण भी और पुराने राज्यों का, क्योंकि अभी ये ज़्यादातर नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के क्षेत्र या सीमा और नामों में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो ये आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल 4 जो है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सभी याद करने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसे ही हमें दिमाग में रखना है। अब आता है आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 जो है क्या कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता,
जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो नागरिकता, उस समय से जो भी वहाँ जन्म लिया उसको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाता है, उसे नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है आर्टिकल 5, मतलब कहता है पंच लोग वहाँ पे बोले थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ के पंच लोग जितने भी थे जो भी संविधान बना रहे थे वो क्या बोले कि जो संविधान लागू होने के समय जो जन्म लिया है और जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है वो उनको जो है नागरिकता ऐसे ही मिल जाएगा। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता किसने बोला था? तो ये पंच लोग, वहाँ के पंच लोग, वहाँ पे जितने भी संविधान बनाने वाले थे वो पंच लोग ये बात को बताए थे। तो आर्टिकल 5 क्या हो जाएगा कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलना चाहिए। ये है आर्टिकल 6। तो देखिए 6 यहाँ कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है? छी मतलब कहते हैं ना दूसरे राज्य को छोड़, दूसरे देश को छोड़ करके भारत आना चाह रहा है, मतलब दूसरे राज्य को क्या कर रहा है? छी कर रहा है, छी करके हमारे देश में आना चाह रहा है। तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो भारत आना चाहते हैं और नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो छी करके, दूसरे देश को छी करके आ रहा है, तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता क्या बोलेगा? आर्टिकल 6 के तहत भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि देखिए आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था उस समय जो पाकिस्तान जो जाने वाले थे उन व्यक्तियों को नागरिकता। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 7, मतलब आर्टिकल 7 में क्या कहता है कि पाकिस्तान जाने के लिए वो लोग राजी हो गए थे, वो लोग भारत को साथ नहीं दे रहे थे, भारत में रहना नहीं चाह रहे थे, वो लोग पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे क्योंकि वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। भारत और पाकिस्तान अलग क्यों हुए? क्योंकि वो भारत के साथ रहना नहीं चाहते थे। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो ये आर्टिकल 7 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता जो भारत के बाहर रह रहे हो। जैसे बहुत लोग जो हैं भारत के बाहर, भारतीय मूल के हों और भारत के बाहर अमेरिका में अलग अलग देश में जो है काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए कि भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर रहे, मतलब वो क्या कर रहे हैं? भारत के बाहर हाथ बैठा रहे, हाथ बटा रहे, मतलब भारत के बाहर वो अपना हाथ रखे हुए हैं, मतलब अपना जॉब वगैरह जो है भारत के बाहर करते हैं। तो भारत के बाहर क्या कर रहे हैं? हाथ बटा रहे हैं। तो हाथ से 8। तो आर्टिकल 8 क्या करता है कि भारतीय मूल के ऐसे लोगों को नागरिकता जो भारत के बाहर रह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसको भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। मीन्स यहाँ क्या हुआ कि आर्टिकल, जैसे अभी देखिए अक्षय कुमार जो है वो भारत का नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर वो कनाडा का नागरिकता ले चुके हैं। तो क्या हुआ? उनका नागरिकता क्या हुआ? स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये आर्टिकल 9 का था, मतलब वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। तो क्या हुआ? वो क्या है आर्टिकल, मतलब वो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया, मतलब वो भारत में नहीं रहना चाहता है, भारत में नहीं रहना चाहता है। तो नहीं से नहीं रहना चाहता है, तभी तो वो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया भारत को छोड़कर और विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया। तो वो क्या कहते हैं? भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते, नहीं से नहीं 9। तो आर्टिकल 9 क्या कहेगा कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता का अधिकार का बना रहना। जैसे कहते हैं ना कि वो नागरिकता ऐसे हम लोगों का नागरिकता है जो बना ही रहता है, कोई इसका ये नहीं है कि हाँ आपको 10 साल में रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसका तो क्या होता है? नागरिकता का अधिकार। इसी आर्टिकल के तहत हम लोग का नागरिकता का अधिकार जो होता है बना रहता है। तो नागरिकता का अधिकार बना रहना वो कौन क्या कहता है? वो आर्टिकल 10 कहता है। मतलब कहते हैं ना कोई भी हो, यहाँ टेंस लेना है, कोई भी हो, दास हो, कोई हो, सबका नागरिकता का अधिकार यहाँ पे है। सभी को नागरिकता का अधिकार है, चाहे वो दास हो चाहे वो कोई भी हो। तो नागरिकता का अधिकार बना रहना कौन बोल रहा है? आर्टिकल 10 के तहत नागरिकता का अधिकार बना रहना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता का अधिकार का विधि द्वारा विनिमय, मतलब हम लोगों को संसद
के द्वारा ही नागरिकता का अधिकार मिलता है। तो यहाँ क्या है, गाना गाना गा के, यहाँ गाना गा के नागरिकता, विधि विधान से, मतलब कहते हैं ना जब हम लोग को कुछ भी होता है तो आदमी पूजा के तहत या फिर गाना गा करके एक विधि विधान से करता है। तो यहाँ क्या होता है, नागरिकता को क्या कर रहा है, विधि से कर रहा है, विधि के द्वारा विनियमन कर रहा है, तो गाना गा के कर रहा है। मतलब आर्टिकल 11 क्या कर रहा है, गाना गा के संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार विधि द्वारा विनियमन। तो ये आर्टिकल 11 कहता है। तो देखिए 5 से लेकर के 11 तक, क्योंकि भाग 2 में ही नागरिकता ही है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। तो आपको 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक नागरिकता से रिलेटेड ही अनुच्छेद होगा, जो भी होगा। तो यहाँ देखिए सब तो नागरिकता से रिलेटेड था, तो 5 से लेकर के 11 तक ये आपका नागरिकता से रिलेटेड था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में भाग 3 क्या कहता है। भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार के अंतर्गत आता है कि भाग 3 क्या कहता है, 12 से लेकर के 35 अब हमारा मूल अधिकार चलेगा। तो जो है 12 से लेकर के 35 तक। तो 12 और 13 बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 14 से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 14 आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब किसी क्या कहते हैं ना, फोर्ट, यहाँ फोर्ट से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई फोर्ट में रह रहा है, मतलब कोई किला में रहता है, किसी का बड़ा बड़ा महल है, उससे उसको कोई मतलब है। मतलब कानून के समक्ष जो है सभी को समानता है। कानून के समक्ष क्या है, सभी को समानता है। तो यहाँ फोर्ट्स लेना है कि आपको बड़ा फोर्ट है, छोटा फोर्ट है, झोपड़ी में रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी लोग एक जैसे ही हैं। तो विधि के समक्ष समानता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो आर्टिकल 14। नेक्स्ट है देखिए कि आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब कि आप किसी भी जाति को या किसी भी धर्म को आप जो है विभेद नहीं कर सकते हैं। आपके लिए सभी जाति, सभी वंश, सभी लिंग, ये लड़का है, लड़की है, या फिर जो है किसी के जन्म के आधार पर आप जो है अलग नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 यही बोलता है कि आप किसी को धर्म पे, हिंदू मुस्लिम से धर्म को अलग नहीं कर सकते, मूल वंश से नहीं कर सकते, जाति से नहीं कर सकते। तो आर्टिकल यहाँ पे ट्रिक कैसे लेना है कि 15 से होगा। तो देखिए क्या होता है कि जब जैसे कि कोई होंगे क्या, जैसे कहते हैं ना जाति, वो उस जाति का है तो उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ये सब किया जाता था पहले कि हाँ वो उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, पानी नहीं पिए, ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल बोलता है कि आप किसी भी जाति में विभेद नहीं कर सकते। मतलब ये यहाँ ट्रिक लेना है हम लोग को याद रखने के लिए कि यहाँ पे पहले क्या बोलते थे। तो पहले क्या था कि बोलते थे कि हाँ हम उस जाति का है तो उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 15 जो है मूवी भी आया था, तो इसमें क्या बोला जाता था कि पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं, वो जाति का है तो उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। तो पानी से यहाँ लेना है 15। तो इससे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और समान कार्य के लिए समान वेतन। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, 16 से जैसे कहते हैं ना कि जैसे सभी लोग अभी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी लोक नियोजन मतलब कोई भी नियोजन के लिए या कोई भी जॉब के लिए सभी के लिए अवसर क्या है, अवसर का समानता है। सभी को तैयारी करना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को बिना पढ़े ही नौकरी लग जाती है। तो सभी को पढ़ना पड़ता है, सभी को अवसर की समानता है। तो इसलिए तो कहते हैं 16 से रहो, सभी के लिए अवसर एक ही समान है, सभी को अवसर एक समान ही दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो यहाँ कहते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है, 16 से रहो, आप लोगों को अवसर एक समान ही मिलेगा। और आर्टिकल 16 क्या कहता है कि अभी आप लोग अभी बिहार में ही चल रहा था कि टीचर लोग क्या बोल रहे थे कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो है पुराने टीचर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, नए टीचर को कम मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए वो लोग किस अनुच्छेद के तहत लड़ रहे थे, तो ये आर्टिकल 16 के तहत कि हम लोग कैसे 16 से रहे, मतलब हम लोग 16 से कैसे रह सकते हैं कि एक ही जगह पे अलग अलग विभेद किया जा रहा है। तो इसलिए ये आर्टिकल 16 के तहत वो लड़ रहे थे। तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन जो है आर्टिकल 16 के तहत है। तो यहाँ 16 से लेना है कि हम लोग, तो आप लोग 16 से रहिए, आप लोग को अवसर की समानता है। और यहाँ पे कि 16 से कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये आर्टिकल 16 के तहत किया जाता है।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।